राहुल गांधी के बयान पर भड़की भाजपा। अनुराग ठाकुर बोले, भारत को बदनाम करना उनकी आदत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए बयान पर भाजपा भड़क गई। पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को राहुल के बयान को झूठा और भारत को बदनाम करने वाला बताया। उन्होंने कहा, कल के नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा एक बार फिर साफ हुआ है और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी एक बार फिर विदेश की धरती पर कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर बोले, ये पेगासस कहीं और नहीं उनके दिल और दिमाग में बैठा हुआ है। पेगासस पर क्या मजबूरी थी कि राहुल गांधी ने अपना मोबाइल जमा नहीं करवाया? वह नेता जो भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल में जो उनको अब तक छिपाना पड़ रहा है? उन्होंने और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल जमा क्यों नहीं करवाया? खेल मंत्री ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा, दुनिया भर में मोदी जी के नेतृत्व में भारत के प्रति जो सम्मान बढ़ा है वह आज कोई नहीं, दुनिया भर के नेता कह रहे हैं। राहुल जी किसी और ही नहीं, इटली की प्रधानमंत्री और उनके नेताओं की ही सुन लेते। इटली के पीएम ने कहा कि दुनिया भर में मोदी जी को जो प्यार मिलता है, जिस तरह वह दुनिया के लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं, वह एक बड़े लीडर है। ये शायद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं कर पा रही है। बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का, विदेशी दोस्तों, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, यह आदत बन गई है भारत को बदनाम करने की। यह नफरत राहुल गांधी के प्रधानमंत्री के प्रति तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की यह साजिश तो उनकी विदेशी धरती से कभी विदेशी दोस्तों के जरिए होती है। यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। भाजपा नेता ने कहा, पूर्वोत्तर चुनाव के नतीजे शायद राहुल गांधी को पहले से पता थे, लेकिन न वे लोगों के मैंडेट को स्वीकार कर पाए। शायद वह एक के बाद एक मिल रही हार को भी स्वीकार नहीं कर पा रहे। कल के नतीजे दिखाते हैं कि कैसे लोग बार बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर भरोसा दिखा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट से पहले मंत्रियों को समय पर एजेंडा नहीं मिलने पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को सभी मंत्रियों को कैबिनेट से 2 दिन पहले एजेंडा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने एजेंडा मिलने में देरी का मुद्दा उठाया था। गुरुवार को देहरादून में हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने एजेंडा देरी से मिलने का मुद्दा उठाया। मंत्रियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि एजेंडा मिलने में देरी से उन्हें बैठक में लाए जाने वाले विषयों की जानकारी समय पर नहीं मिल पाती, जिसका असर कैबिनेट में लिए जाने वाले फैसलों पर पड़ता है। मंत्रियों की शिकायत पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंभीर रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव SS संधू को निर्देश दिए हैं कि सभी मंत्रियों को बैठक से 48 घंटे पहले एजेंडा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। नियमानुसार मंत्रिमंडल की बैठक से 2 दिन पहले मंत्रियों को एजेंडा मिल जाना चाहिए, लेकिन शासन स्तर से देरी के कारण मंत्रियों को समय पर एजेंडा नहीं मिल पा रहा है। कई विभाग कैबिनेट बैठक से पहले अपने प्रस्ताव मंत्रिपरिषद विभाग को भेजते हैं, जिस पर मंत्रियों ने कैबिनेट में नाराजगी जताई। सूत्रों के मुताबिक अब पीएम धामी के निर्देश के बाद मंत्रिपरिषद अनुभाग की ओर से सभी विभागों के प्रशासनिक सचिव को समय पर कैबिनेट नोट भेजने के निर्देश जारी होंगे, जिससे मंत्रियों को भविष्य में कैबिनेट से 2 दिन पहले ही एजेंडा उपलब्ध कराया जा सके। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट से पहले मंत्रियों का समय पर एजेंडा नहीं मिलने पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने सचिव को सभी मंत्रियों को कैबिनेट से 2 दिन पहले एजेंडा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने एजेंडा मिलने में देरी का मुद्दा उठाया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आखिर योगी और अखिलेश के बीच क्यों नहीं थम रही है जंग? उत्तर प्रदेश में आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच छिड़ी जुबानी जंग थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है? योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच विवाद की जड़ें काफी गहरी है। शुरुआत 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजे से हुई, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। अखिलेश यादव से सीएम हाउस खाली कराकर योगी आदित्यनाथ को दे दिया गया, जिसके बाद सपाइयों ने मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से धुलवाने का आरोप लगाया। बात यहीं पर नहीं रुकी, भाजपाइयों ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर सरकारी आवास से टोटी चोरी के आरोप लगाए तो सपा प्रमुख ने सीएम बनाने पर चिलम
ढूंढवाने की बात कहकर राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे बजट सत्र के दौरान दोनों एक दूसरे पर तीखे व्यंग्य कसते नजर आए हैं। बात इस कदर बढ़ी कि बात तक आ गई। दरअसल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान सभा सदस्यों ने हंगामा किया तो योगी ने उसे आबादी का अपमान करने जैसा बताया। कहा कि इनका आचरण ऐसा ही है। इस पर अखिलेश यादव ने रेप के आरोपी चिन्मयानंद का जिक्र करते हुए कहा कि ये अभी बताए कि चिन्मयानंद किसका गुरु है, शर्म आनी चाहिए। यह सुनते ही सीएम योगी ने कहा, शर्म तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप का भी सम्मान नहीं कर पाए। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।